नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक बहुत बड़े विवाद में, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फँस गया है और इस तरह की कंट्रोवर्सी जो कि बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिली है। इसके पहले आपने देखा होगा कि एक जस्टिस निर्मलजीत कौर थीं और एक जस्टिस निर्मल यादव थीं चंडीगढ़ में, यानी कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। और जस्टिस निर्मलजीत कौर के यहाँ कोई 15 लाख रुपए रख के चला गया था और बाद में पता चला कि वो जो अमाउंट था वो जस्टिस निर्मल यादव के यहाँ जाना था। बहुत भारी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन इंक्वायरी तो जो होती थी वो होती थी, लेकिन हुआ किसी का कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी में ये बिल्कुल एक तय बात है कि भाई सबको सबको बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किसी भी तरह की कोई आप ये गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को अपराधी साबित कर दें या किसी को कह दें कि साहब ये किसी तरह का अनैतिक काम करता है। तो अब जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है वो क्या है? वो ये है कि एक है जस्टिस यशवंत वर्मा। अब जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जस्टिस चंद्रचूड़ हुआ करते थे तो उनके भी वो फेवरेट हुआ करते थे। जब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में तब भी वो उनके फेवरेट हुआ करते थे और जब वो बन गए चीफ जस्टिस तो वो जस्टिस यशवंत वर्मा को लेके गए दिल्ली हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर किया गया दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वो कॉलेजियम के मेंबर बन गए। तो बड़ा ही केयरफुल प्लेसमेंट किया गया कि जिससे कि वो कॉलेजियम में मेंबर बन जाए। अब कॉलेजियम में आप जानते हैं जो मेंबर बन जाए तो उसको बहुत सारे उपकार करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की सिफ़ारिशें माननी पड़ती हैं, बहुत सारी लोगों की सिफ़ारिशें चलानी पड़ती हैं, इत्यादि, इत्यादि। यानी बहुत सारे जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो एग्ज़ीक्यूटिव नेचर के काम करने पड़ते हैं। फिर वैसे तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि भई एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल अलग-अलग रहेंगी, यानी कि जो जुडिशियल वर्क करेगा वो किसी तरह का एग्ज़ीक्यूटिव वर्क नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जज साहबान जो हैं वो और अधिक से अधिक जितना भी एग्जीक्यूटिव वर्क ले सकते हैं, वो लेते रहते हैं दूसरे तरीकों से। जैसे ये कॉलेजियम वाला काम उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ लिया ये कह के कि भई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और वो काम केवल वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे वैसे ईमानदार लोगों की और राष्ट्रभक्त लोगों की, देशपरायण लोगों की ऐसे की कोई कमी है नहीं है देश में। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, किसी को भी और ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जुडिशरी को केवल जुडिशरी ही संभाल सकती है और उसकी इंडिपेंडेंस केवल जुडिशरी ही इंश्योर कर सकती है और इसलिए उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके स्वयं के हित में स्वयं के जजमेंट लिखे और स्वयं ही अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बना लिया। खैर वो बात दूसरी आ जाती है। यहाँ हम डॉक्टर यशवंत वर्मा जी की बात करते हैं। तो यशवंत वर्मा जी जो थे वो कॉलेजियम के मेंबर थे। यशवंत वर्मा जी ने कई सारे बहुत-बहुत कंट्रोवर्शियल केसेस जो हैं वो बड़ी आसानी से निपटा भी दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि 14 मार्च को उनके घर में एक आग लग जाती है जिस समय वो घर पर नहीं होते हैं। तो वो जब घर पर नहीं होते हैं लेकिन जज साहब के घर में आग लगी है, वो जज साहब के घर में तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वहाँ पर पूरा अमला होता है, पूरी सिक्योरिटी होती है, तो तुरंत फायर सर्विसेज़ को बुलवाया गया। फायर सर्विस भी आई, पुलिस भी आई और जिन कमरों में आग लगी थी, उन कमरों का तुरंत फायर ट्रीटमेंट किया गया और फायर ट्रीटमेंट करने में लोग आग बुझाने में पता चला कि लोगों की दृष्टि में नोटों का बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। बताते हैं कि कुछ नोट जले, कुछ नहीं जले, लेकिन जो अमाउंट है वो बताते हैं कि लगभग 15 करोड़ था। ये 15 करोड़ मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने ये अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि भई 15 करोड़ रुपए उनके घर पर पाए गए। अब ये किसी हाई कोर्ट की यदि बार एसोसिएशन आरोप लगा रही है तो भाई उसको कोर्ट करने में हम तो किसी प्रकार का अन्यथा कार्य नहीं कर रहे, तो हम केवल उनको कोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा होने पर अब बात यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हो क्या जाता होता है ये है कि भई ये कोर्ट में मेंशन किया जाता है इसको कि साहब इस तरह की बात आई है और संजीव खन्ना साहब जो हैं जज साहब
वो कहते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली डिमोरलाइज्ड, आई एम शेकिंग, इस तरह की बात करते हैं। कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई जाती है, कॉलेजियम की मीटिंग बुला के और उसमें एक इन हाउस इंक्वायरी की जाती है और इन हाउस इंक्वायरी करने के बाद में जज साहब को उनके पेरेंट हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहीं से एक और समस्या आरंभ हो जाती है क्योंकि ये बात अब लीक हो जाती है, ये बात मीडिया को पता चल जाती है और हल्ला मच जाता है। हल्ला मच जाता है कि साहब ये क्या तरीका हुआ? इतना बड़ा अमाउंट आपको जज साहब के यहाँ होने की शिकायत मिली है और आपने केवल उनको ट्रांसफ़र करके छोड़ दिया। ये क्या बात हुई? आप जैसे जस्टिस रामास्वामी के विरुद्ध जब इम्पीचमेंट हुआ था, तो उनके यहाँ जो उनके ऊपर आरोप था, तो वो तो केवल इतना था कि भई उन्होंने किसी से अपने घर के कुछ गद्दे और तकिया वग़ैरह ये बदलवा लिए थे। केवल इतने आरोप पर उनका इम्पीचमेंट हो गया था। उस ज़माने और थे शायद। इसी तरह से एक जस्टिस सौमित्र सेन हुआ करते थे, उनके विरुद्ध क्या आरोप था कि उनके विरुद्ध आरोप था कि जब वो कोर्ट के उससे एक बार जब वो जज नहीं बने थे और कोर्ट से उनको रिसीवर लगाया गया, तो वो कोई 30-35 लाख का जो अमाउंट था, वो उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। इतने से आरोप के बाद में उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा और लगने की बात हुई तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ऐसे एक और थे जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के शायद जस्टिस मुखर्जी थे या कौन थे, उनके विरुद्ध आरोप लगा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर उसके बाद उनके यहाँ सीबीआई की रेड इत्यादि हुई। तो ये पहले हो जाया करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। अब तो ये है कि साहब कोई उनको कह दिया कि नहीं, नहीं कॉलेजियम में ऐसा बताया जाता है। ये रिपोर्ट कर रही साहब, मीडिया रिपोर्ट कर रही है, मैं नहीं कर रहा। मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि कॉलेजियम में अधिकतर लोगों का मत ये था कि भई ये जो है जुडिशरी के लिए बहुत ही बदनामी का काम है और इनके विरुद्ध खाली ये ट्रांसफ़र करके नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इनको जो है जुडिशियल वर्क ले लिया जाना चाहिए। इनको जो है एक तरह से अंडर सस्पेंशन रखा जाना चाहिए और पूरी जाँच की जानी चाहिए। तो वो तो हुआ नहीं। ये कहा गया कि एक इन हाउस इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और उसके बाद साथ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो लोगों ने यही लिंक लगाया कि भई इन हाउस इंक्वायरी ऑर्डर हुई है इसीलिए इनको जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हल्ला ये हुआ कि भई ट्रांसफ़र किया गया है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों किया गया है? ये तो ऐसा हुआ कि आपने उनके घर पे ही उनको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये तो एक तरह से रिवॉर्ड करने वाली बात हो गई। तो अब इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। फर्दर कॉम्प्लिकेट क्या कर दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट जारी होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी होता है और वो कहते हैं कि साहब की मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है और ये जो जज साहब को जो कि दिल्ली में कॉलेजियम का हिस्सा थे उनको जो इलाहाबाद ट्रांसफ़र किया गया है, वो एक रूटीन मैटर है। रियली मतलब कोई व्यक्ति कॉलेजियम का हिस्सा हो यानी टॉप 3 में हो। कॉलेजियम का हिस्सा होने का मतलब होता है हाई कोर्ट में टॉप 3 में होना। उसको आप भेज देते हैं एक ऐसे हाई कोर्ट में जहाँ वो नंबर 9 हो जाएगा। तो ये एक रूटीन मामला है। ये ध्यान तो रखा ही जाता है कि भई जिस तरह की पोज़ीशन बंदा ऑक्यूपाई कर रहा है, वो जज साहब ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसी तरह की सिचुएशन में, उसी तरह की पोज़ीशन में उनको भेजा जाए। वो ना करके उनको नंबर 3 से नंबर 9 पे भेज दिया जाता है, उनके ही हाई कोर्ट में और ये कहा जाता है कि नहीं ये तो रूटीन ट्रांसफ़र है और इसका इन हाउस इंक्वायरी से कोई लेना-देना नहीं है। अब ये बताएँ कि क्या ये बात मानने वाली है? क्या कोई भी इसको मानेगा? मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जज साहबान को इंक्लूडिंग आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि साहब ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है और यदि आप मेरी बात ना माने तो इस समय इस बारे में सोशल मीडिया पर क्या चर्चा चल रही है, चैनल्स पर क्या डिस्कशन हो रहा है, ये सब आप सुन लें और आपको पूरी तरह से ये संज्ञान हो जाएगा कि आपकी बात न केवल कोई पचा नहीं पा रहा है, अपितु ये संदेह और दृढ़ होता जा रहा है कि ये इंक्वायरी नहीं, ये कवर अप है। और यदि यह कवर अप है, तो भई आप समझ लीजिए कि आज की इन्फॉर्मेशन ऐज में वो जो पुराना डंडा चला के आपने 30 साल तक 90 में जब आया था आपका अ, जजेस वाला
जजमेंट नंबर 1 तो कॉलेजियम डिसीजन नंबर 1 जो था, तब से लेके और आज तक ये जो बचा हुआ है, आज की इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया के युग में ये बच नहीं सकता। आपको केवल एक ही अधिकार है, आपके पास धन-बल नहीं है, ट्रेज़री आपके पास नहीं है, आपके पास बाहुबल नहीं है, आपके पास आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस इत्यादि आपके पास नहीं है। आपके पास एक नैतिक बल, एक मॉरल फोर्स सदैव रहा है, जिसके कारण पब्लिक सपोर्ट आपके पास रही है। लेकिन यह पब्लिक सपोर्ट उत्तरोत्तर कम होती जा रही है और आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद में तो आप ये समझ लें कि अगर आप रेफ़रेंडम कराने जाएँगे, तो 20-30% भी 20-30% भी आपके साथ में पब्लिक खड़ी होने वाली नहीं है। 60-70% पब्लिक आपके विरोध में रहेगी, इसलिए आपको इसे शीघ्रातिशीघ्र सॉल्व करने के लिए एक ही उपाय है कि जज साहब की जो इंक्वायरी आपने इन हाउस की है, उसको आप ओपन इंक्वायरी में तब्दील करें। ओपन इंक्वायरी करके और यदि तनिक भी संदेह होता है, तो भाई साहब को इम्पीच करें। और इम्पीच करें और जिस प्रकार से जस्टिस मुखर्जी के खिलाफ चार्जेस करप्शन के लिए किए गए थे, इनको आप अलाउ करें सीबीआई को कि इनके विरुद्ध करप्शन के चार्जेस लाए जाएँ। यदि आप ये नहीं करते हैं, तो फिर ये लिखा जाएगा कि इस समय की जो कॉलेजियम है, जस्टिस संजीव खन्ना जी की अगुवाई वाली जो कॉलेजियम है, वो दायित्व वहन करेगी जुडिशरी की प्रतिष्ठा के टोटल कोलैप्स का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।